जिस दिन आपकी क्लास मिस हो जाए उस दिन आपने इस रिकॉर्डिंग को देख लेना है। कोरिया के जो अल्फ़ाबेट है ना वो टोटल 40 है, 40। ठीक है। इन 40 में जो कॉन्सोनेंट टोटल हैं ये चार चीज़ों पे बेस करते हैं। ठीक है। पहले नंबर पे सबसे जो मेन चीज़ है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 14 हैं, 14। और इसी तरह डबल कॉन्सोनेंट है, ये 5 हैं। ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट है और ये डबल कॉन्सोनेंट, इसका मतलब समझ में आता है। इसका मतलब यही है कि ये जो कॉन्सोनेंट है ना, इसी को अगर दो दफ़ा लिखें तो वो डबल कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वो दो दफ़ा सिर्फ 5 ऐसे हैं जो कि डबल में आते हैं। बाकी 14 में से 9 ऐसे हैं जो कि डबल में नहीं लिखने आपने। वो नीचे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो वावल्स है। 10 हैं वावल। ठीक है। और इसी तरह ये जो वावल है इसको देखें डबल वावल। तो डबल वावल क्या हो जाएगा, ये 11 है। ये भी इसी तरह दो, असल में ये ऐसे भी हैं बीच में जो कि 3 इकट्ठे लिखे जाते हैं वावल। वो मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब 14 जो कॉन्सोनेंट है ये दो पार्ट इसको कर लें। ठीक है। एक पार्ट कौन सा है, कॉन्सोनेंट्स वाला। ठीक है, ये वाला। दूसरा पार्ट कौन सा है, वावल्स वाला। सही है। अब कॉन्सोनेंट वाले पार्ट में दो चीज़ें हैं ना, कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट है। इन दोनों को जब जमा करें तो कितने बनते हैं, 19 बनते हैं। यानी कि 19 कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट है। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा पार्ट है, उसको वावल और डबल वावल को इकट्ठा कर लें तो कितने बनते हैं, 21 बनते हैं। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जब इकट्ठा करें तो 40 बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसको एक तो आपने जेन में बिठा लेना है, इसको याद तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने देखना है कॉन्स्टेंट 14 है, डबल कॉन्सोनेंट 5 हैं, वावल 10 हैं और डबल वावल 11 हैं। अब ये जेन में रखना है। अब सबसे पहले जो जो हम चीज़ पढ़ेंगे ना वो है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। जो बेस है कोरियन ज़बान की सबसे मेन चीज़ है। ठीक है। अब इसमें पहले नंबर पे क्या है, ये वाला निशान है, यानी कि ये सिंबल है। ठीक है। इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, ये नाम है इसका, खियक। ठीक है। अब ये आवाज़ें निकालता है तीन। पहली आवाज़ ये वाली है, इसको मैं आपको बता दूं। दूसरी आवाज़ यहाँ पे है। और तीसरी मैंने तीन अलग 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 लिखी हुई है। पॉइंट वन, इसको मैं पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है। पॉइंट वन यहाँ है, पॉइंट टू यहाँ है, पॉइंट थ्री यहाँ है। अब आपके लिए ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली चीज़ होगी, इसका मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ। उस तरीके से आप इसको बड़े आराम से याद कर लेंगे। ये खीयक है ना, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, खे से होता है। ये देखें खे, नजर आया। यानी इसका नाम आपने याद कर लिया, खियक है। तो खियक, खे इसका स्टार्टिंग है। तो ये देखें पहला जो इसका पॉइंट है वो, यानी आवाज का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, खे है। ठीक है। दूसरा गाफ है, तीसरा काफ है। अब आपको पहले ही दिन ये तीनों तीनों आवाज़ें याद नहीं होनी इसकी। तो आपने क्या करना है, आज का आपका होमवर्क जो है वो ये पहली आवाज़ लाजमी याद करनी है। ठीक है। और पहली आवाज़ बड़े आराम से याद हो जानी है जब इसका नाम याद हो जाना है। किया क्या, तो खे है। दूसरा नियन है, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है। नियन है तो क्या है, नून है। स्टार्ट है ना, ये देखो पहला नून, तो नून है। ठीक है। इसकी तीनों आवाज़ें नून है। अब ऐसे भी हैं जिनकी तीनों आवाज़ें एक जैसी हैं, वो आपके लिए बड़े आसान होते हैं। जिनकी आवाज़ें चेंज होती हैं ना, वो ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं। वो भी स्टार्ट में डिफ़िकल्ट होते हैं, 2 दिन बाद आपको सारी समझ आ जाएगी। तो तीसरे नंबर पे दीगत है, ये वाला। ठीक है। दीगत। अब इसका स्टार्टिंग थे है, ये दाल नहीं है। ठीक है। थे है स्टार्टिंग, फिर दाल है, फिर ते है। अब पॉइंट वन, टू और थ्री क्या है, ये कहाँ पे आने, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर है रियल, इसको आपने ऐसे लिखना है, रियल। ठीक है। री अल, रे, फिर रे, फिर लाम है। तो आप अगर पहले वाला भी मुझे बता देंगे ना कल के, सर ये रियल है, रे है इसकी आवाज़, तो ठीक है। दोनों आवाज़ें याद होती है तो दोनों कर लें। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक ही आवाज़ याद करनी है। एक्चुअल आपका काम ये है कि पॉइंट वन पे आवाज़ जो है, पॉइंट टू पे जो थ्री पे है, वो आपको तीनों याद होनी चाहिए। ये बात जहन में रखनी है। लेकिन पहले दिन अगर आपको ये भी याद हो जाती है ना तो बड़ी बात है। पांचवा क्या है, मीम। मीम की आवाज़ है तीनों जगह पे, ये आसान है ना। ठीक है। अब नियन वाला भी और मीम वाला भी देखें, इनकी आवाज़ें सेम है तीनों जगह पे, तो ये बड़े आसान है। और भी देखते हैं आगे। 6वें नंबर पे क्या है, बी अप है। ठीक है, बी अप। लेकिन पहला फे है, फे। दूसरा बे है, तीसरा पे है। तीनों जगह डिफरेंट है। फिर ये सियत है, सियत। सीन और शीन स्टार्ट में है। अब ये किसी किसी जगह पे ना शीन की भी आवाज़ देता है स्टार्ट में ही। वो कहाँ पे देता है वो आगे चल के बताता हूँ आपको। सीन भी हो सकता है, शीन भी हो सकता है स्टार्टिंग में। और तीसरे पॉइंट पे क्या है, आवाज़ ते की आवाज़ है। अब ये जो 8वें नंबर पे है ना, इसको कहते हैं ई अंग। इसको ज़रा ख्याल कर रहे हैं, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, देखिए।
कोई आवाज नहीं है, ठीक है। इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ। इसका ख्याल करना है आपने, क्या है जी, इसको बोलना है क्या है, ये इसी तरह है जिस तरह हम ओ लिखते हैं, ठीक है। नाम क्या है इसका, यंग। अब ये पहले पॉइंट पे कोई आवाज नहीं है, साइलेंट है, साइलेंट वर्ड है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे भी साइलेंट है, तीसरे पॉइंट पे आईएनजी वाली आवाज है, यानी कि अंग, ठीक है, अंग। नौवें नंबर पे हमारे पास जियत है, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जियत। ये जो राइटिंग स्टाइल है ना, आपको पता है ये चेंज है। तो ए भी अब आपने देखा होगा, किसी जगह पे ए ऐसे होता है, किसी जगह पे ए ऐसे होता है, तो ये राइटिंग स्टाइल है। तो ये अगर कोई चेंज भी आ जाए तो मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, और ऐसे जैसे लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जियत जो है, पहले छे की आवाज़ है, फिर जीम की आवाज़ है, और फिर ते की आवाज़ है। अब अगला जो है ना, अगला गौर करें अगर, तो वही वाला है जो ऊपर आया है, सिर्फ क्या है, एक लाइन का इजाफा है। नजर आया, यही वाला है ना, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऊपर ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं छियत। फर्क कितना है इन दोनों में देखें, ये जियत है और नीचे वाला छियत है, बस इतना ही फर्क है। अब यहाँ पे इनमें फर्क क्या है, पहला भी छः है, दूसरा भी छः है, तीसरा ते है। तो जियत में क्या था, पहला छः था लेकिन दूसरा जीम था, और तीसरा ते है, ठीक है। आगे देखें 11वें नंबर पे। अब 11वें वाले को जरा गौर से देखना है आपने। 11वें वाला देखें और पहले वाला देखें, कितना फर्क है। पता क्या फर्क है, ये पहले वाला ही है, सिर्फ एक लाइन और लग गई है, ठीक है। जो पहला खियक पढ़ा है ना आपने, उसी के साथ जब दूसरी लाइन का गए तो ये खियक नहीं होगा, ये नाम भी एक जैसे हैं, चेक करें जरा। वो क्या है, खियक है, और ये क्या है, कियक, यानी हे बीच में से निकल गया, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, कियक है ये, कियक। ये भी खे की आवाज देता है, लेकिन यहाँ पे जोर वाली आवाज होती है, ये जरा पॉइंट नोट करना है, ठीक है। जोर कैसे होता है, अगर ये आ गया खियक स्टार्ट में, ये वाला, तो हमने खे सिंपल आवाज में बोलना है। अगर ये वाला आ गया ना, तो ख, खे पे थोड़ा सा जोर देना है, ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा खे है, तीसरा भी, तीसरा काफ है। 12वें नंबर पे थीगत है। गौर से देखना है, तीसरे वाला देखें और 12वें वाला देखें, कितना फर्क है, एक लाइन का फर्क है, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर ये था ना, ये वाला मेरे से तो सही लिखा नहीं गया, ये था, ठीक है। अब क्या हो गया, बीच में एक लाइन लग गई। देखने में क्या है, इंग्लिश का कैपिटल कैपिटल लेटर ई होता है ना जो इंग्लिश में, देखने में वही है ना, ठीक है। तो ये है जी थे, फिर थे, और फिर ते। फिर क्या है, फियप है, फियप। अब ये थोड़ा सा मैच करता है इसके साथ, करता है ना, थोड़ा सा मैच करता है, आवाज में भी करता है। ये बीएप था, ये क्या फियप है। अब ये इस तरह लिखना है, दो लाइनें, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ठीक है। तो ये फियप हो जाएगा। ये फे स्टार्ट में भी है, दोबारा फियप है, फिर फे है, फिर पे है। आखिरी देखें, अब ये आखिरी इस तरह लिखना है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ज़ीरो लिखा, एक लाइन, एक ऊपर छोटी लाइन, ठीक है। इसको हियत बोलते हैं। जितने भी हैं है ना, जितने तरह के भी हैं, सारों के साथ आएगा पॉइंट 3 पे क्या, ते की आवाज़ देगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता हूँ, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तीसरे पॉइंट पे ते की आवाज़ देते हैं, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है, यानी उसका आवाज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी तीसरे पॉइंट पे ते देते हैं। मिसाल के तौर पे ये ते है ना, थे, दाल और ता, ते, इसका तो कनेक्शन बनता है ना, क्योंकि ते है ना स्टार्ट में, थे है। अब यहाँ पे देखें सियत वाला, इसका भी तीसरा पॉइंट ते है, इसके साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता ना। सियत है, सीन आवाज है, शीन है, फिर तीसरा पॉइंट ते है। अब कितने हैं जो ते वाले हैं, गौर करें जरा। जियत है, उसके भी तीसरा पॉइंट ते है। छियत है, उसका भी तीसरा पॉइंट ते है। ठीकत है, चले इसका तो बनता है, ठीक है ना, ते है। और फिर हियत है, यहाँ पे भी ते है। अब ते वाले मैं जरा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें गौर से, ते, 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 और ते, नजर आए, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको याद करना है। अब याद करने वाली चीज़ें क्या हैं, एक तो ये वाली रिकॉर्डिंग आपने बार बार देखनी है। मैं जो है ना, वो क्या कहते हैं, बाल की ना खाल उतारता हूँ। आप लोग को इस तरीके से अल्फ़ाबेट किसी ने नहीं करवाने जिस तरीके से मैं करवा दूंगा। अगर इस तरीके से आपने याद कर लिया ना, कोरियन ज़बान बड़ी आसान हो जानी है, ठीक है, इनशाला। अब आपने क्या करना है, कल और भी पढ़ाता हूँ, अभी ये आपने कर लेने हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। आज कुछ रूल्स भी बताऊंगा कोरियन ज़बान कैसे याद करनी है। तो ये आपने ना, एक तो इनकी शक्लें देख लें और इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। थीगत, नियन, दीगत, रियल, आपको ताकि मैं ये लिखूं कल तो आपको पता हो ये क्या है, रियल है।
मैं ये लिखूं अलग से इसके अलावा, शीट के अलावा, तो आप बोले मियम है, ये बीयप है, ये सियत है, ये ईयंग है, ये आपने नाम याद कर लेने कल, ये आपका होमवर्क है। और कम अज कम पहली आवाज़ आपने याद कर लेनी है। कि मैं बोलूं कि यारा ये बताएं कि ये जो जियत है इसकी पहली आवाज़ क्या है। अब इसकी जीम नहीं है आवाज़, 6 आवाज़ है, ठीक है। तो पहली एक तो आपके वॉइस याद हो आपको, और आपको एक तो नाम याद हो, एक तो आपका लेसन हो गया ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और कराने वाला हूँ। अब हम कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, वावल जो कि 10 है, ठीक है, मेन जो वावल है। अब वो देखते हैं। ये आगे वावल, ये बड़े आसान है। अब आगे काम आसान है, अगर आपने 14 कॉन्सोनेंट कर लिए ना, बाकी का काम ज़रा थोड़ा देर के लिए आसान है, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे ज़रा गौर करें। आवाज़ मेरी सही आ रही है, पहले एक बंदा बता दे। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके। अब मैंने आपको पहले करवाए कॉन्सोनेंट। इस कॉन्सोनेंट में शेप भी थी, नाम भी था, और आवाज़ें भी 3 हैं, ठीक है। अब जब हम वावल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे शेप तो है हमारे पास, लेकिन इसका नाम नहीं है, इसकी सिर्फ आवाज़ है। यानी इसको हम सिर्फ आवाज़ से पुकारेंगे। ऊपर तो था ना उसका एक नाम था खियक, अब फिर उसके बाद उसकी 3 आवाज़ें थी। अब बाकी की जितनी चीज़ें हैं ना, उनकी सिर्फ शेप है और आवाज़ है। अब ये जो है ना, ये पहले वाला जो है, ये आपने सीधी लाइन लगानी है और दरमियान में एक छोटी लाइन लगानी है, बस। और इसकी आवाज़ क्या होगी, अलिफ के ऊपर मद आ भी है, यानी मद भी है, यानी आवाज़ लंबी करनी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्या होगा, आ। इसकी आवाज़ क्या है, आ, ठीक है। अब आ है, और अब गौर करना है बात पे। अब मैं दोबारा आ लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक छोटी लाइन का इजाफा करूँगा। अब होगा क्या, फार्मूला समझ लें कि ये जो है ना वावल, इसके साथ जैसे ही दूसरी लाइन लगेगी ना, क्या होगा कि आ के यानी कि उसी वावल के शुरू में ये अटैच हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा या, ठीक है। गौर से देखें, आ है ना, एक लाइन थी, जब दूसरी लाइन लगी तो आ के शुरू में ये लगा दें, क्या बन जाएगा, या। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अब ये नहीं लगाते फिरना, ठीक है। लेकिन एक फार्मूला ज़हन में रख लें, जैसे ही दूसरी लाइन लगी तो वो आ की जगह पे क्या हो जाना, या हो जाना, या। ठीक हो गया। अब देखें तीसरे वाला। तीसरे में क्या है कि लाइन है, आगे नहीं है, पीछे है, ठीक है। अब यहां पे इसकी आवाज़ क्या है, अलीफ और वाव है, लेकिन इसके ऊपर, अलीफ के ऊपर ना ज़बर भी है, यानी कि आवाज़ को मुंह खोल के बोलना है, ओ, ठीक है। इसकी आवाज़ क्या है, ओ। अब चौथा जो है, यही ओ मैंने दोबारा लिखा, लेकिन अब यहाँ पे ये वाली बात याद रखें जो मैंने ये वाली बताई थी, ठीक है। दूसरी लाइन जैसे ही मैंने ऐड की, क्या हो गया, ओ की जगह पे क्या हो गया, यो, सही है, ये आ गया ना शुरू में, लेकिन ऊपर ज़बर है, ये ज़बर वाली बात याद रखनी है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। अगर ये ओ था ना, तो ये क्या बन जाएगा, दूसरी लाइन के साथ यो बन जाएगा, यो, ठीक है। यो लंबा पढ़ना है, ठीक है, सारे लंबे पढ़ने हैं। आ, या, ओ, यो। अब देखें पांचवा। अब जरा गौर करें, यहां से यहां तक इनको बोलते हैं स्टैंडिंग वावल्स। जैसे इंसान खड़ा होता है ना, वैसे ये भी खड़े हुए हैं, नजर आ रहा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी, ये भी। अब यहां से लेटे हुए वावल आ गए, इनको बोलते हैं लेइंग वावल्स, ठीक है। लेइंग वावल्स, ये बात याद रखनी है, थोड़ा देख के भी पता लग जाता है ना। ये स्टैंडिंग वावल्स हैं, ये लेइंग वावल्स हैं, जैसे इंसान लेटा होता है उस तरह। अब पहला जो है उसमें पांचवें नंबर वाला जो है वो क्या है, इस तरह लाइन है और ऊपर एक छोटी लाइन है। अब ये जो है ना, ये ओ है, ओ। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है, जो पीछे पड़ा था वो ओ था, ऊपर ज़बर थी। ये वाला कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में जैसे ओ पढ़ते हैं बस वैसे पढ़ना है, ओ, ठीक है, ओ। अब क्या है जी, इससे अगला, ओ के साथ ही दूसरी लाइन लगी, ओ की जगह पे क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा, यो। अब इसको यो नहीं पढ़ना, ये बात बड़ी बारीकी वाली है, ठीक है। ये ओ है, ये यो है, ये ओ है, ये यो है, बस इतना फ़र्क है इसमें, ठीक है। आगे देखें 7वें नंबर पे। अब क्या हुआ, लाइन तो है लेकिन अब ऊपर लाइन छोटी नहीं है, नीचे छोटी लाइन है। अब इसकी आवाज़ क्या है, अलीफ वाओ, लेकिन अलीफ के ऊपर क्या है, पेश है। अब क्या हो जाएगा, ऊ, ठीक है। इसकी आवाज़ क्या है, ऊ की आवाज़ है। अच्छा, अब 8वें नंबर पे क्या है, फार्मूला वही चल रहा है, ठीक है। जब दूसरी लाइन आ जाती है तो ये अटैच हो जाता है साथ में, तो ऊ की जगह पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जैसे आप इंग्लिश में यू पढ़ते हैं ना, वैसे ही है आवाज़, ठीक है, यू, यू की आवाज़।
अब यहाँ पे, अब ये कौन सा आ गया है वावल, गौर से देखें, ये वही है जो आ, अच्छा ये वो वाला तो इसके साथ है, ये वाला जो है ना स्टैंडिंग में एक नीचे एंड पे भी है, ये वाले सारे कनेक्टेड हैं, वही हैं, लेइंग वावल हैं, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये लाइन सीधी है बस, और कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं अ। क्या कहते हैं? अ। अलीफ और हमजा, आवाज क्या निकलनी है? अ। अब आखिरी वाला देखें, फिर एक पॉइंट बताता हूँ। आखिरी सीधी लाइन है नीचे, जैसे हम इंग्लिश में आई लिखते हैं या उर्दू में अलीफ लिखते हैं, अब इसको बोलते हैं ई। अलीफ और छोटी ए, ई। जैसे हम इंग्लिश में ई बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा ना रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ, और रिकॉर्डिंग आपने बार बार देखनी, ठीक है। इनकी आवाज़ें नहीं, इनकी सिर्फ आवाज़ें हैं ना, नाम नहीं है। पहला क्या है? आ। दूसरा उसी जैसा है, दो लाइनें लगी, दूसरी लाइन लगती क्या हो गया? या बन गया। अब तीसरे नंबर पे ओ है, ओ, अलिफ के ऊपर जबर है, ओ। और चौथे पे दूसरी लाइन लगी, क्या हो गया? यो हो गया, यो। पांचवा जो है वो लेइंग वावल है, और ओ है, ओ। अब उसी के साथ दूसरी लाइन लगी छवें पे, तो क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा, यो। ठीक है। फिर जब लाइन नीचे आएगी ना छोटी वाली, तो क्या है? ये ऊ है, ऊ। जब दो लाइनें लग गई तो यू। नौवां देखें, अ। ठीक है, अ। और 10वां ई। अब यहाँ पे एक पॉइंट गौर किया आपने, सारी आवाजें आप लंबी कर रहे हैं सिवाय इसके, ठीक है। ये जो है अ, इसकी आवाज लंबी नहीं करनी, बाकी सारी आवाजें लंबी कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। देखिए मैंने पढ़े क्या पढ़ा? आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू। लेकिन यहाँ पे क्या किया? अ। आवाज को रोकना है, इसका काम ही है, ठीक है, आवाज को रोकना है। और आखिर वाला वही ई है, ठीक है। इसको आपने, इसको भी याद कर लेना है, इसकी तो सिर्फ आवाजें हैं ना, आप देख लेनी है शक्ल, और इसकी आवाज़ याद कर लेनी है। अब ये दोनों काम करने के बाद आपका एक और होमवर्क भी है, वो भी कल करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक दो पॉइंट बताते हैं जो कि कोरियन लैंग्वेज के राइटिंग रूल्स हैं, ठीक है। राइटिंग रूल वो सारे नहीं बता सकता आज, दो आज कर लेते हैं, दो कल करेंगे, ठीक है। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क बताता हूँ। एक तो होमवर्क आपका ये है ना कि कॉन्स्टेंट जो 14 हैं वो नाम याद करने हैं उसके, और कम से कम पहली आवाज, और जिसके अच्छे याद हो जाए तो दूसरी भी कर ले, तीसरी भी कर ले, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे आनी है वो तो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बता सकता, फिर वो सारा गड़बड़ हो जाना है, ठीक है, मिक्सअप हो जाना है। दूसरा काम क्या है जी? दूसरा ये आवाज़ें याद कर लें, ठीक है। अब कोरियन ज़ुबान जो है ना, एक दो रूल्स इसके बता देता हूँ। कोरियन ज़ुबान, अब उर्दू लिखे ना, उर्दू कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना, मेरा नाम, इस तरह लिखते हैं ना। कैसे होता है ये? ऐसे होता है, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट। अब इंग्लिश लिखे तो क्या होता है? माई नेम। अब मैं कैसे चल रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट, यानी उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट है, चलती है, और इंग्लिश क्या चलती है? लेफ्ट टू राइट चलती है। लेकिन कोरियन कैसे चलती है? कोरियन लेफ्ट टू राइट भी चलेगी, ठीक है, अप टू डाउन भी चलेगी, ये दोनों तरीकों से चलेगी। कैसे? अब मैं वो आपको बताता हूँ। कोरियन जुबान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगी, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा। ये पॉइंट याद कर लें। स्टार्ट कहाँ से होगा? कॉन्सोनेंट से। कभी भी वावल से बात शुरू नहीं होगी, ठीक है, कभी भी नहीं होगी। ये जो वावल है ना नीचे, कभी इनसे स्टार्ट हो ही नहीं सकती। कोरियन जवाब हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? कॉन्सोनेंट से। जो ऊपर 14 कॉन्सोनेंट पड़े हैं ना, उनसे बात स्टार्ट होनी है, कोई भी बात है। और पहले कॉन्सोनेंट आना है, फिर वावल आना है, फिर कॉन्सोनेंट। ये भी फार्मूला याद रख कर लें। बीच में ऐसे नहीं होना कि दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं, ठीक है। कौन से आएंगे? जो कल पढ़ेंगे, 5 डबल कॉन्सोनेंट है। अब ज़रा बात समझ आ रही है? जो 5 डबल कॉन्सोनेंट है वो तो इकट्ठे आ सकते हैं, अदरवाइज जो बाकी के 9 है ना वो इकट्ठे नहीं आ सकते। वो कल पढ़ेंगे ना, ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला समझा रहा हूँ आपको। अच्छा इसी तरह दो वावल इकट्ठे नहीं आ सकते। कौन से आएंगे? जो 11 डबल वावल हैं, जो कल पढ़ेंगे, कल वो दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी पॉइंट क्या है हमारा कि कॉन्सोनेंट से बात शुरू होती है, कोरियन जबान कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, फिर वावल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट। एक तो पॉइंट ये समझ लें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बात वावल से शुरू होगी फिर हम क्या करेंगे? वावल से अगर बात शुरू होगी तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे जो मैंने आपको बताया, ऊपर स्टार लगाया था ना, कहाँ पे? ईयंग पे। फिर ये पहले लगेगा,
इसका काम ये है, साइलेंट है, ठीक है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होनी, लेकिन ये फार्मूला पूरा करेगा। कौन सा फार्मूला? कि कॉन्सोनेंट से बात स्टार्ट होगी। समझ आ रही है बात की? मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे, ठीक है। मैंने आपको बोला कॉन्सोनेंट से बात स्टार्ट होगी, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह आएगा ना, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आ सकते, जो आएंगे वो वाले पांच है जो कल पढ़ेंगे। इसी तरह दो वावल इकट्ठे नहीं आएंगे, वो वाले आएंगे जो कल 11 में पढ़ेंगे हम, ठीक है, डबल वावल जो होते हैं। अब कोई बात अगर वावल से स्टार्ट होगी तो क्या करेगा ईएन, क्या करेगा वो फार्मूला पूरा करेगा ये वाला, कि कॉन्सोनेंट और वावल, कॉन्सोनेंट आ जाएगा ना पहले, वो कॉन्सोनेंट है ईएन जो है, लेकिन वो साउंड नहीं निकालेगा, लेकिन फार्मूला पूरा कर देगा कि कॉन्सोनेंट से बात शुरू हुई है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, ये मैंने लिखा आ लिखा है ना, आज ही पढ़ा है आपने। ये मीम है, मीम की आवाज़ है, मीम के साथ आ लगेगा, क्या हो जाएगा? माँ। माँ। और ये दीगत है और नीचे लगा दिया मैंने, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आमद। ये मेरा नाम बन गया है, ठीक है। क्या लिखा मैंने? आमद। स्पीड से पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? आमद। ये मेरा नाम है ना, अहमद, कोरिया में मेरा यही नाम चलता था। अच्छा, ये ठीक है कि गलत है लिखने में? ये ठीक है कि गलत है? नो सर। गलत है। सर फर्स्ट वन जो है ना, हाँ हाँ। सर कॉन्सोनेंट। सर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ई हाँ अंग जी, आएगा वेरी स्टार्टिंग में। गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम क्या है? रिमशा? यस सर। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है, इन्होंने पॉइंट पिक किया है ना। ये बोलने में तो आमद है, ले लिखने में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वावल से शुरू हो रहा है, तो वावल से तो कोई भी वर्ड शुरू नहीं हो सकता कोरिया में। तो हम क्या करेंगे? यंग लगा देंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है, हालांकि इसने कोई साउंड नहीं दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया? फार्मूला पूरा कर दिया। अब गौर से इस वर्ड को देखें, फार्मूला वही लग रहा है ना, पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट और नीचे वावल। अब ये ऊपर नीचे क्यों आता है? क्या देखें, ये ऊपर नीचे लिखा गया है द, ये लेफ्ट टू राइट लिखा गया, ये भी लेफ्ट टू राइट लिखा गया, ये ऊपर से नीचे क्यों लिखा गया है? चलें इस पे बात करता हूँ। अब मैं दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये तो माँ, ये ऊपर से नीचे क्यों आ गया है? अब मैं ये बताता हूँ आपको, एक पॉइंट ये नोट करना है आपने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो वावल है ना, वो दो तरह के हैं। ये जो वावल है, एक तो स्टैंडिंग वावल्स हैं, एक लेइंग वावल्स हैं। जब बात शुरू होगी स्टैंडिंग वावल्स के साथ ना, तो फिर राइटिंग लिखी जाएगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैंने क्या लिखा था? मा द। बात क्या शुरू हो रही थी? खड़े वावल से, आ से, ठीक है। बात कहाँ से शुरू हो रही है? आ से। तो मैंने कैसे लिखा? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर बात शुरू होगी लेइंग वावल के साथ, जो ऊपर पांच है ये वाले लेइंग वावल, तो फिर क्या? अप टू डाउन, ठीक है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ओ, ये है ना, ठीक है। इसी तरह कोई भी वर्ड है जो कि इन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अप टू डाउन हो जाएगा। लेकिन जो खड़े वावलों से स्टार्ट हो रही है बात, वो क्या हो जाएगी? वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। लैंग्वेज, जैसे ही वो वाला वावल आएगा तो ऐसे बीच में भी हो सकता है, ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ये सीधा जा रहा है, अब ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। आपका अब होमवर्क क्या है? एक तो आपने, होमवर्क बताता हूँ, ये याद कर लेने हैं सारे, जिसके तीनों वॉइसेस याद हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये पहली तो मैंने लाजमी सुननी है आपसे। पहले मैं टेस्ट लेता होता हूँ, फिर अगला पढ़ाता हूँ। तो मैंने कल टेस्ट लेना है इसका, अलग से एक शीट पे मैं लिखूंगा, हर बंदे से पूछूंगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसके बाद आपने ये याद कर लेने हैं। और एक मेन होमवर्क है, वो आपने लाजमी करना है, आपने बुक डाउनलोड कर लेनी है और बुक का प्रिंट ले लेना है, और इसके आ जाना है पेज नंबर 21 पे, ठीक है। बुक अब लाजमी कल तक आ जाए, हो सकता है कल हम बुक स्टार्ट कर लें, नहीं तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। आपने इसका अगर पेज प्रिंट लिया ना, तो सारी का प्रिंट नहीं लेना, पेज नंबर 16 से लेना है, क्योंकि यहाँ से बुक स्टार्ट हो रही है। देखें ज़रा, पेज नंबर 16 पे आपको दिखाता हूँ, ये है ना पेज, चैप्टर नंबर 1, ये पेज नंबर 16 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। तो आपने इसी से पेज का प्रिंट लेना है, पेज नंबर 16 से, ठीक है। और पेज नंबर कितने तक? 283 तक, उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि उसके बाद यानी पेज नंबर 1 से 283 तक आपने प्रिंट लेके, और सबसे हल्का पेपर उसको बोले लगाएं। वो आपको बोलता रहेगा यार अच्छा पेपर लगाओ, क्योंकि उसके पैसे ज़्यादा बने हैं, लेकिन नहीं, अच्छा पेपर नहीं लगाना, सबसे हल्का पेपर लगाना है, और दोनों साइडों पे प्रिंट लेना है। उसकी रीज़न है ना एक, उसकी रीज़न ये है यार, मतलब आप बुक उठा भी सकें, हल्की सी बुक बनेगी, पतली सी बुक बनेगी, और हल्का पेपर हो या मोटा पेपर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। आपने हल्का पेपर लगा के दोनों साइडों पे प्रिंट लेना है, और कम से कम ये करवा लीजिएगा। जिसके पास लैपटॉप है या टैबलेट है उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास मोबाइल है तो ये लाजमी है। ठीक है, बुक आपने डेली पढ़नी है ना। एक तो ये काम कर लीजिएगा, और पेज नंबर 21 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर जब आप खोलेंगे ना पेज नंबर 21 को, तो ये शीट आपके सामने आ जाएगी, ये वाला पेज आ जाएगा। बीच में से वो बाद में स्टार्ट करेंगे, ये पेज आ जाएगा, ये देखिए पेज 21। अब आपने, आपका होमवर्क क्या है? अच्छा, किसी ने अगर प्रिंट ना लिया ना, तो उसने क्या करना है कि जो शीट होती है ना नोटबुक, उस पे ये पैटर्न बना लेना है। ये पैटर्न बना कैसे हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने इतने डब्बे बनाने हैं। अगर मैथ वाली ले लेना नोटबुक, तो फिर तो बने बनाए मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर उर्दू वाली भी हो तब भी आप बना सकते हैं ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे ये जो रो है ना, ये लिखी हुई है वावल्स की। सारे वावल हैं जो आज पढ़े हैं आपने, आ या ओ, ये वो 10। ठीक है, और ऊपर से नीचे क्या है? ये सारे कॉन्सोनेंट हैं जो ऊपर से नीचे लिखे हुए हैं। कहाँ तक? ये तक 14 पूरे। ये पहले आपने लिखने हैं। अब आपने क्या करना है, इस वावल के साथ पहला वर्ड लिखना है। खियक के साथ आ लगाया तो क्या आवाज़ निकलेगी? बताएगा कोई बंदा? खियक के साथ मैंने आ लगाया, इसकी आवाज़ थी। हाँ इस हाँ, ये देखिए खे की आवाज़ हाँ थी और आगे आ लग गया तो क्या बन जाएगा? खा। ठीक है। इस जो, अच्छा एक पॉइंट बताऊं, ये जो कॉन्सोनेंट है ना, इसका सिर्फ पहला पॉइंट लेना है। यानी खे, जो पहला पॉइंट था, जो आज कल आपने याद करना है, पॉइंट 1 खे था। आ के साथ अगली आवाज आ की है, तो क्या बन गया? खा। इसी तरह ये वाला या है तो क्या बनेगा? बताएं। क्या? क्या। वेरी गुड। तीसरा ओ है तो क्या बनेगा? हो खो। खो। हाँ, खो। चौथा यो है तो क्या होगा? क्यों क्यो। क्यों। फिर ये वाला जो है ये लेटिंग वावल, अच्छा ये लेटा हुआ है तो इसलिए इसके ऊपर आपने लगाना है। किया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या होगा? खो। सही है। इसी तरह ये ऐसे लिखा जाएगा, तो जैसे ये लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? क्यों। अब ये वाला ऊ है, ऊ, इसकी आवाज क्या निकलेगी? क्यू। खू। ठीक है, खू निकलेगी। यहां पे क्या निकलेगी? क्यू। ठीक है। यहां पे ख्याल करना है, यहां पे आवाज लंबी नहीं लेके जानी, है तो यहां पे क्या होगा? ये, ख। हाँ, ख। ठीक है, ख। और ये क्या है? ई है तो क्या होगा? खी। अब आपने क्या करना है, साथ साथ लिखते जाना है, साथ साथ आवाजें निकालते जाना है, ताकि अब आपकी आवाज रेडी हो जाए। कल जिसका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, नहीं तो एक दिन और भी दूंगा आपको। ठीक है। खा, ख्या, खो, क्यों, ऐसे बोलते जाना और लिखते जाना है। क्यों, खो, क्यों, खू, क्यू, ख, खी। ये मैंने कल सुनने हैं आपसे। ठीक है। इसी तरह नियन है, नून की आवाज सिर्फ लेनी है। नून के साथ आ लगेगा, ना, न्या, नौ, न्यो, नो, न्यो, नू, न्यू, न, नी। आपकी कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होगी? मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपकी कंफ्यूजन रहेगी इन चारों में। ठीक है, बाकी सारे आपने कर लेने हैं, क्योंकि मुझे पता है ना फंसता बंदा किधर है। फंसता इधर है। क्यों? इनकी आवाज़ें सेम है, एक जैसी हैं। ये देखें, ना, न्या, लेकिन यहाँ क्या है? नौ, न्यो। ये भी नो, न्यो, एक जैसे है ना। तो यहाँ पे आपने फंसना है। ये भी यहाँ पे भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊ है ना, नू, न्यू, न, नी। यहाँ पे एक चीज़ बस ख्याल कर लें, ये जो है ना, ये ओ है और ये ओ है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। ये नौ है और ये नो है। इसमें आवाज मुंह खोल के बोलनी है, नौ, इस तरह। और यहाँ पे मुंह मतलब नॉर्मल रखना है, नो। ठीक है। इसी तरह ये क्या है? न्यो, ऐसे बोलना है, न्यो। और ये क्या है? न्यो। बस इतना फर्क है। आपने कंफ्यूज इसी में होना है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। ये सारे 14 पूरे इसी तरह लिखने भी हैं और बोलने भी हैं। कल फिर मैं क्या करूँगा, पहले एक एक वर्ड, फिर उसके साथ बोलूँगा जी इसके साथ मैंने ये लिखा, क्या आवाज़ बनेगी। ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट लूँगा, उसके बाद अगले पॉइंट जो रहते हैं वो वाले अल्फ़ाबेट के क्लियर करेंगे। ठीक है। और ये कंप्लीट आपने करने ना रियल के साथ। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लेटा हुआ वाला हमेशा नीचे आता है, साइड पे नहीं आता। कई लोग क्या करते हैं, उसको एक तो डब्बे के अंदर लिखना है, डब्बे से बाहर नहीं आनी चाहिए चीज़। दूसरा, अगर ये खियक है ना, इसके नीचे यो लगना है, लेटे वावल हमेशा एग्जैक्ट नीचे आएंगे। कई लोग क्या करते हैं, इसको इधर लिखा और यो आगे लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह हो ही नहीं सकता। सही है। और ये आपका होमवर्क है, ये मुझे लिख के ना, ये लिख के, जिसके पास ये बुक प्रिंट है, तो उसका पेज का प्रिंट आपने 5 बजे से पहले मुझे ग्रुप में सेंड करना है, आपका होमवर्क।
ठीक है। और जिसके पास नहीं है वो पैटर्न बना के करेगा, वो भी छोड़ना किसी ने नहीं है। ये सारा कंप्लीट करके 5, चलें 6 बजे का टाइम रख लेते हैं, ठीक है। शाम 6 बजे तक मुझे ये आपने सेंड करना है। अभी आपके क्वेश्चन।